गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक ऑर्बिट में फाइलिंग करते हैं। जैसा कि ये 3 रूल्स के बारे में बताए थे और ये एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पर जो ये एक पिरामिड शेप में जो तैयार किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में कोशिश किए थे समझाने के लिए। आज हम लोग इस पर और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टेक्निकल बातें इससे हम लोग संबंधित जानकारी लेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग शुरू होता है, ठीक है। ये कल भी ये काम हम लोग किए थे, आज भी वही काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है इसमें, है ना। इसके आधार पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन की जानकारी हमको मिल सकता है। अभी देखो, जैसे हम लोग कल कैल्शियम का एग्जांपल लिए थे, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से ऑर्बिट में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन्स गए। पहले इलेक्ट्रॉन्स में कितने, पहले ऑर्बिटल में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, जैसा कि हम लोग को मालूम है। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है एक ऑर्बिटल की। अभी देखो, बैलेंस जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, बैलेंस जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है वो बैक होकर के इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर से बैक हो रहा है और ये इधर से भर रहा है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 18। अब 18 में से वंस अगेन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये हम लोग कल सीखे थे। ये देखो, ये देख रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हमारा यहाँ पर देखो, ये 18 से 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कितने 16 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो 16 माइनस यदि हम लोग ये करेंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे। और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 3p इलेक्ट्रॉन के बाद 3d का नंबर नहीं आता है, जबकि ये थर्ड ऑर्बिटल का पार्ट है। ये हमारा थर्ड ऑर्बिट का पार्ट है। ये 3d जो है वो थर्ड ऑर्बिट का पार्ट है। लेकिन एनर्जी के बेस पर देखते हैं हम लोग कि 4s का जो नंबर होता है वो 3d से पहले होता है। n+l बता चुके हैं हम लोग, आ रही बात समझ में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, ना कि इसमें आएगा। अब इसके बाद, इसका मतलब यहां तक हमारा 20 कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि सरप्लस इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब उसी फेनोमेना से ये बैक साइड में जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन अप टू 10, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन्स यदि रहेगा, ये 30 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अप टू 10 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। कब, जब हमारा एटॉमिक नंबर यहां पर 30 होगा तब। अब 3d10 होने के बाद अब फिर किसका नंबर आएगा, यदि एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो किसका नंबर आएगा, 4p का नंबर आ रहा है। उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा तो 5s का नंबर। इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह रहा है, तो ये हम लोग यहां से जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर 4d में, 5p में, 6s में, ये सीक्वेंस हमारा रेगुलर मेंटेन रहेगा। हमारी बात समझ में। जब यहां पर 4f का नंबर आएगा, इसका मतलब देखो यहाँ पर 4d, 5p और 6s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, 4f में जाता है। जबकि ये 4f किसका पार्ट है, फोर्थ ऑर्बिट का पार्ट है। हमारी बात समझ में, ये सब चीज क्लियर है। अभी देखो, अब इसके आधार पर कुछ बातें और हम लोग सीखेंगे। जैसे कि यदि हम इसको लिखना चाहें, कैल्शियम का 20 हो गया। कन्फिगरेशन जो कल भी लिखे थे हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है यहाँ पर। अब देखो, जैसा कि तुम लोग जूनियर सेक्शन में तुम लोग पढ़े होगे ऑर्बिट के बेस पर, तो ऑर्बिट में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये सेकंड ऑर्बिट, ये दोनों s और p जो है वो सेकंड ऑर्बिट का पार्ट है। और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 एंड 6 कितने हो गए, 8। यहाँ पर भी कितना हो गया, 8। और यहाँ पर कितना हो गया, 2। अब देखो, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट, एक ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 2n²। थर्ड ऑर्बिट का n = 3 होगा, तो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18। तो देखो 13 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 18 का। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, 4p में जा रहा है, 4s में जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि इसका जो 3D यहां पर देखो, ये 3D है यहां पर 3D 0, ठीक है। अब 4s2 ये 3D है क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का पार्ट है, ये 3D है यहाँ पर, लेकिन 3D की एनर्जी जो है इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए 4s में जाना पसंद करेगा, न कि 3D में आना पसंद करेगा। अब जब 4s में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है तो 4s में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो 4p का जो एनर्जी है वो 4p के एनर्जी से कम एनर्जी होता है 3D का, जो डायग्राम से हमारा शो हो रहा है। इसके वजह से तो जैसे ही हमारा यहाँ पर 20 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो कि स्केडियम 21 का लेते हैं हम लोग, तो ये तो एज इट इज रहेंगे 2 8। अब देखो 2 8, अब ये 2 हो गया, अब यहाँ से हमारा ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम बढ़ाएं तो ये 8 की जगह पर ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसको यदि ऑर्बिटल का फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग ऑर्बिटल का फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको पहले ऑर्बिटल का फॉर्म में लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इसके बाद 3d1, क्योंकि एक 20 तक तो यहाँ पर हो गया, 21 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अप टू 10 इलेक्ट्रॉन 3d में हमारा जाते रहेगा। अगली बात समझ में, यहाँ पर देखो थर्ड ऑर्बिट में यदि इसको हम लोग अरेंज करें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3d1 को एक साथ में कर दिया जाए और इसके बाद 4s2 कर दिया जाए। ये लिखने का सीक्वेंस हम चेंज कर दिए हैं, रूल्स लेकिन उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। अगली बात समझ में, अब यहाँ पर ऑर्बिट के टर्म में हम लोग देखेंगे 3p6 और 3d1, तो ऑर्बिट का फॉर्म में देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है फिर से हमारा थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगता है। क्लियर है, ये कितना तक जाएगा 13 तक जाएगा, सॉरी 18 तक जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तक इसमें रखने की कैपेसिटी है। 18 होने के बाद अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगा। जैसे जेडेन के केस में हम लोग देखेंगे जिंक का कितना हो गया 30, जिंक का कितना हो जाएगा फिर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और डी को हम पहले लिख ले रहे हैं 3d10 और 4s2। अब इसका जो है देखो ये कितना हो गया 2 8 और ये कितना हो गया 18 और ये 2। अब ये 30 के बाद यदि 31 आ रहा है तो फिर 31 देखो यहाँ पर 3d हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद 4p का नंबर आएगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग होता है। आ रही बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सब, चलो अभी हम लोग देखते हैं, पहले तुम लोग होमवर्क नोट कर लो, कुछ होमवर्क नोट करो। जैसे तुम लोग write the electronic configuration of following atomic number, यानी कि जो भी फॉलोइंग नीचे दिया जा रहा है उसका एटॉमिक नंबर का हम लोग लिखेंगे। जैसे 35 एटॉमिक नंबर का लिख लो, ठीक है, हम लार्ज वाला देते हैं 35 लिखो, 40 का लिखो, 21 का लिखो, इसमें 32 का लिखो, है ना, फिर 19 का लिखो, कितना 1 2 3 4 5, और इसमें एक स्पेशल केस भी दे रहे हैं 24 का लिखो और 29 का भी लिखो। इसको लिख करके जरा बुक से मिलाना तुम लोग, क्या चेंजेस हो रहा है। फिर तुम लोग के सामने क्वेश्चंस आएंगे कि सर इसमें और इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तब इसके बारे में हम टॉपिक समझाएंगे तुम लोग को। ये हो गया क्रोमियम का और ये ये हो गया क्रोमियम का और ये हो गया कॉपर का। तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे जो 7 क्वेश्चंस हैं इसका तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाना हमको। ये बात समझ में आ गया।
कहीं कोई डाउट? चलो, तो ये वीडियो हम यहाँ पर रोक रहे हैं। इसके बाद हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे, उसमें क्या होता है उसके बारे में, फिर हम लोग कैसे क्वांटम नंबर के बारे में है उससे रिलेटेड उसके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये 24 का और 29 का हम हिंट दे रहे हैं, 24 का और 29 का जो भी चेंजेस तुम लोग को मिलेगा, इस चेंजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।